आज जेल होगी कल बेल होगी। हम किसी की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। तो अवैध जब तुम वहाँ के वोट काट सकते हो तो सरकार भी वहाँ की अवैध हुई, केंद्र सरकार भी अवैध हुई। इनकी एक्सपायरी डेट आ गई है और केंद्र सरकार 17 सितंबर को हो सकता है गिर जाए। जो आशा बहु होती है और जो एनम होती है उन तक को धमकी देती कि ऐसा कोई सगा नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको ठगा नहीं। ऐसे आदमी का नाम पहली बार मैं सुन रहा हूँ प्रदेश के अंदर। कौन है ये नहीं है। 350 आने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में और किसी की दाल नहीं गलेगी कि जो कुर्सी छोड़कर जब हटता है तो उसकी भारतीय जनता पार्टी वाले बड़ी दुर्गति करते हैं। वो ऊट कटवा गैंग के सुपरवाइजर हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी बुनियाद है वोट, लेकिन अब उसी बुनियाद पर अगर सवाल खड़े होने लगे तो फिर क्या हो। इस वक्त देखा जा रहा है कि वोट को लेकर या वोट चोरी को लेकर लगातार विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पर भी, चुनाव आयोग पर भी काफ़ी सवाल उठ रहे हैं कि वोटों की चोरी हो रही है, वोटों की धांधली हो रही है। प्रदेश सरकार हो गई उत्तर प्रदेश की, या उत्तर प्रदेश सरकार है या फिर कहें कि केंद्र सरकार है, उन पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में इन सभी बातों पर, इन सभी मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सपा नेता दारा सिंह जी। तो ये जो हम देख रहे हैं कि लगातार अखिलेश यादव हैं, समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता, वो भी सवाल उठा रहे हैं कि वोटों की चोरी हुई है, वोटों की धांधली हुई है। इसके बावजूद चुनाव आयोग कहता है कि ये पूरी तरीके से निराधार बातें हैं, ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। देखिए, माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने जो मुद्दा उठाया है वो सिर्फ विपक्ष की पार्टी के लिए नहीं है, वो हर एक आम नागरिक के लिए है जिसका एक अधिकार होता है वोट देने का। भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन आयोग से मिलकर वो अधिकार छीनना चाहती है। अगर नहीं छीनना चाहती तो आप बता दीजिए कि बिहार में उन्होंने कहा कि 65 लाख वोट वैध थे और हमने उनको काट दिया, अवैध थे, सॉरी। तो अवैध जब तुम वहाँ के वोट काट सकते हो तो सरकार भी वहाँ की अवैध हुई, केंद्र सरकार भी अवैध हुई, क्योंकि वहाँ के जो सांसद हैं वहीं के वोटों से बने हुए हैं। तो हमें लगता है निर्वाचन आयोग जब वोट काटने में कोई देरी नहीं की है तो वहाँ की सरकार को भी निरस्त करने में देरी ना करे। जनता देख रही है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है 27 में, वो बिहार के जरिए उत्तर प्रदेश में शासन लागू फिर से कराना चाहते हैं अपना, मगर वो गलत फहमी में है। यहाँ पर एक चीज़ बड़ी कहावत मशहूर है, आज जेल होगी कल बेल होगी। हम किसी की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम समाजवादी लोग हैं, पिछड़े दलित शोषित की आवाज़ उठाते हैं और हम अंग्रेज़ों से नहीं झुके हैं। और देश में ये ऐसी सरकार है जहाँ पर बच्चों को पढ़ाने पर मुकदमा हो रहा है। अंग्रेज भी नहीं करते थे। वर्ल्ड के अंदर पहली बार ऐसा हुआ होगा कि ये सरकार बच्चों को पढ़ाने पर मुकदमा कर रही है या किसी की मदद करने पर। लॉकडाउन के दौरान जब हम लोग किसी की मदद करते थे तब भी ये मुकदमा, लाठी चलाना काम था इनका। इनकी एक्सपायरी डेट आ गई है और ये जनता जो है 27 तक उत्तर प्रदेश में इनका सफाया कर देगी और केंद्र सरकार 17 सितंबर को हो सकता है गिर जाए। 17 सितंबर को। अच्छा, इसी बीच ये भी देखा गया कि दिल्ली में जब सत्र चल रहा था तो हमने देखा कि अखिलेश यादव बैरिकेडिंग बांधते हुए नजर आए और लगातार आवाज़ को बुलंद करते नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि जो उपचुनाव हुए थे पिछली बार, खासतौर पर मिल्कीपुर में हो गया या कुंदरकी में हो गया, वहाँ हमने देखा कि वहाँ पर धांधली हुई है, ऐसा अखिलेश यादव ने कहा पूरी तरीके से। देखिए, आप लोगों के सामने तस्वीर आई है कुंदरकी से, महिला के ऊपर रिवाल्वर तान देना, और उससे पहले इन्होंने प्रधानों को धमकी दिया, जिला पंचायतों को धमकी दिया। सोचिए, जो जिला पंचायत प्रधान को धमकी दे सकता है, यहाँ तक का भारतीय जनता पार्टी इतनी गिरी और इतनी बेशरम पार्टी है, उसने क्या किया, जो आशा बहु होती है और जो एनम होती है उन तक को धमकी दे दिया। इनकी रैली में आप सर्वे करा लीजिए, जांच करा लीजिए, कोई आम नागरिक नहीं जाता है। आम नागरिक का मतलब किसान, नौजवान, महिला नहीं जाती। सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग करके ये अधिकारियों को, कर्मचारियों को अपनी रैली में बुलाकर भीड़ दिखाते हैं, पर एक आम नागरिक इनकी उसमें नहीं जाता है, और जाता है तो वहाँ गाली दे के आता है। ये आप सर्वे करा लीजिए। भारतीय जनता पार्टी वो सरकार है जो इस देश को सिर्फ बर्बाद और बेचने का काम कर रही, पहली ऐसी सरकार बनी है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी का क्या होगा, क्योंकि वो 75 वर्ष के पूरे होने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी में एक कहावत है, और कहानियाँ भी नहीं है, ये हकीकत है, कि जो कुर्सी छोड़कर जब हटता है तो उसकी भारतीय जनता पार्टी वाले बड़ी दुर्गति करते हैं। आप धनखड़ को देख लीजिए, जो उपराष्ट्रपति जी हैं, आप देख लीजिए, इस्तीफा हो गया उनका, वो नहीं किया गया। बता रहे थे कि बीमारी की वजह से हुए, कोई बड़ा आदमी उनको देखने नहीं गया, जबकि राहुल गांधी जी को
एक धक्का लग गया था किसी नेता को, तो देखे नहीं तो पट्टी वट्टी बांध कर नौटंकी करने अस्पताल में पड़े थे और बहुत सारे नेता उनको देखने गए थे। तो सोच लीजिए भारतीय जनता पार्टी जब अपने ही नेताओं की सगी नहीं हुई तो जनता की कैसे होगी। इनके ऊपर एक कहावत बहुत अच्छी है कि ऐसा कोई सगा नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको ठगा नहीं। ऐसे में हमने ये भी देखा कि फिलहाल मीडिया से बातचीत करते हुए रवि किशन ने कहा, गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने कहा कि अगर वोट में चोरी हुई होती या फिर धांधली हुई होती तो हमारी 300 से ज़्यादा सीटें आती लोकसभा के चुनाव में। मैं इनको जानता नहीं कौन है, ऐसे आदमी का नाम पहली बार मैं सुन रहा हूँ प्रदेश के अंदर, कौन है ये नहीं है। और दूसरी बात, मैंने लोकसभा में मेरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि अगर मैं 80 सीटें जीत लूँगा तब भी हमें भरोसा नहीं है। और ये जो नेता छोट भैया हैं ये कौन है, कहाँ रहते हैं, मुझे नहीं पता। अच्छा, इसी बीच चुनाव की चर्चा हो रही है, 2027 में चुनाव है, ऐसे में हम देख रहे हैं सियासी बयानबाजी खूब हो रही है। केशव प्रसाद मौर्य हो गए, उन्होंने अभी फिलहाल मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये जो पीडीए का नारा है ये परिवार डेवलपमेंट का पूरा है नारा, इसमें पिछड़ों या दलित की कोई बातें नहीं हो रही हैं। जिसके लेटर पैड पे स्वयं लिखा हो और वहाँ के अधिकारी सुने ना, तो सोच लीजिए वो कौन है। वो ऊट कटवा गैंग के सुपरवाइज़र हैं, और जो सुपरवाइज़र होता है उसका काम क्या होता है? कोई काम नहीं होता है, वो सिर्फ एक इशारे पे नाचने वाले हैं। उनकी रोजी रोटी हमारे यहाँ पर माननीय अखिलेश यादव जी के नाम से चलती है। पर पोस्ट उनको 2 रुपया भारतीय जनता पार्टी देती है, बाकी वो कुछ नहीं है। तो फिर इतना कुछ हो रहा है, इतना बवाल हो रहा है वोट चोरी पर, अगर सरकार को यहाँ पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस भी सवाल उठा रही है, विपक्ष भी, लेकिन हम देख रहे हैं चुनाव आयोग है कि वो सबूत मांगने पर तुला हुआ। देखिए, जो निर्वाचन आयोग के अधिकारी जो प्रेस वार्ता किए थे, वो उनका आप डाटा निकालवाइए, उनके परिवार का डाटा निकलवाएंगे, कहानी पूरे देश को समझ में आ जाएगी। पहले वो हमको लगता है अमित शाह जी के निजी सचिव थे, उसके बाद उनकी बेटी अभी नोएडा में एक उच्च पद पे है, जहाँ पर उस पद पे है जहाँ की बोली लगती है। तो उस पद पे जाने के लिए कितना पैसा खर्चा होता है वो सबको पता है। बाकी उनके दामाद के बारे में आप पता कर लीजिए, आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगा कि वो निर्वाचन आयोग नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि जब वोटों पर इतना ज़्यादा सवाल उठ रहा है, हर कोई इसकी धांधली और चोरी पे बात कर रहा है, तो जनता के बीच भी देखा जा रहा है कि एक संदेह बन चुका है इसको लेकर। देखिए, जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। हम लोग, आप नोट कर लीजिए, 350 आने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और किसी की दाल नहीं गलेगी। और जो अपने आप को तुर्रम खा या तानाशाह समझता होगा, उसको काउंटिंग से लेके, मतलब वोटिंग से लेके काउंटिंग तक उसको खुद पता चल जाएगा कि समाजवादी पार्टी जब अपने आप पार आते हैं तो क्या कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे में ये भी देखा गया कि वोट चोरी का जो मुद्दा चल रहा है वो तो चल ही रहा है। इसी बीच ये भी देखा गया कि केशव प्रसाद मौर्य हो गए, उन्होंने ये भी कह दिया कि जो मुसलमान हैं उनको सपा बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, और ये जो दलितों का या पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का नारा जो देती है वो बस केवल उनके नारेबाजी में है। भारतीय जनता पार्टी का नेताओं के पहले भाषण सुन लीजिए। कटमुल्ला किसको बोला जाता है, पाकिस्तानी किसको बोला जाता है। इसी देश के मुसलमान हैं और सबसे ज़्यादा देश की आज़ादी में उन्होंने खून बहाया है, और वो समाजवादी के साथ हैं। और केशव प्रसाद मौर्य माने कुछ नहीं, ये कुछ है ही नहीं। जो अपने समाज का भला न कर सके वो कोई काम का नहीं। मैंने बताया ना, कोई सुपरवाइज़र है उठकटवा गैंग के, और ऐसे सुपरवाइज़रों को आगे बढ़ाने का काम आप चाहते हैं कि मीडिया ना करे। तो आप ये चाहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य की बात ही ना की जाए? हाँ, जब कुछ है ही नहीं, उनका पूरा डाटा ही डिलीट हो जाएगा। वो तो हैंक हो चुके हैं ना, उनको इलाज की सख्त ज़रूरत है। हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी उनको निजी कोटे से, जो मुख्यमंत्री निधि कोटे से आगरा भेजकर इलाज कराए। भविष्य में चुनाव भी होंगे, अभी लोकसभा का चुनाव है या फिर ये यहाँ पर ही उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे। ऐसे में जब ये वोट चोरी का बात हो रही है, चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं, तो ऐसे में जब भविष्य में जो होंगे वोट, उसको ले, जो भी इलेक्शन होंगे, जो भी चुनाव होंगे, भविष्य में जनता कैसे इसको देखेगी बिना संदेह की नज़रों से, और विपक्षी पार्टियाँ? देखिए, जिस तरह से किसानों का खाद में लाइन लगना और पिछले 8 वर्षों से प्रताड़ित किया जा रहा है, अपनी अपनी वोट का किसान खुद रक्षक होगा। और किसान जब रक्षक होता है तो क्या जानते हो क्या होता है? उसके पास लठ डालेगा कहीं से, निकाल लेगा कहीं से। अब अभी हम बता रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ हमेशा सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते रहे हैं, और ये लड़ाई बहुत लंबी है। लड़ने के लिए हमें नौजवान, महिला और किसानों का समर्थन चाहिए, वो हमारे पास है। इस बार कोई लापरवाही चुनाव में नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी का अंत आ चुका है। अब वो चाहे मठाधीश हो या मठाधीश के लिबाज में कोई और हो, किसी की दाल गलने वाली नहीं है।
मैं इतना बता रहा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के 3 नेता हैं वो किसी के गुलाम हैं। मैं उन मालिक तक उनके संदेश पहुँचाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये तीनों नौकर किसी काम के नहीं हैं, इनको नौकरी से हटाया जाए। यहाँ समाजवादी पार्टी का आपका ये भी कहना है कि पूरी तरीके से जो किसान हैं, महिलाएं हैं, जो भी युवा हैं हमारे साथ हैं। इसी बीच हमने देखा कि 40 ठाकुर होते हैं, ठाकुर विधायक मिलते हैं, आपस में मीटिंग करते हैं। तो इसमें ये देखा जा रहा है कि पिछड़ों को, दलितों को और अल्पसंख्यकों को भले ही साथ लेकर चल रहे हैं, जो ठाकुरों का वोट बैंक है उनको लेकर सपा साथ नहीं चल रही, उनकी बहुत बड़ी गलती है। देखिए, समाजवादी पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती। समाजवाद का अर्थ यही होता है कि सबको साथ, सबके साथ लेके चलना है। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो जाति देखकर हम लोगों ने विकास नहीं किया, चाहे सुकन्या धन हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे 112 हो। आप बताइए, आप जाति बता के पुलिस बुलाते थे? चाहे 1090 हो बहन बेटियों के लिए। हमने जाति देखकर कभी कोई न्याय नहीं किया। हम जिसके साथ किया, अगर आपके साथ अन्याय हो रहा तो हम आपके साथ खड़े हैं। और हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनकी भी जान बचाने के लिए समाजवादी पार्टी ही आगे आए थे जब वो लोकसभा में रोए थे बच्चों की तरह, और रोने का टाइम फिर आ गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मिलने। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, डिम्पल यादव जिंदाबाद। यहाँ पर एक सपा कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं जिनके पास हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी का पूरा झंडा लेकर ये हैं, और इन्होंने लिखा है कि लक्ष्य 2027 का गांव-गांव साइकिल यात्रा होगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे दादाजी? मैं विधानसभा क्षेत्र तिरवा, जनपद कन्नौज से समाजवादी पार्टी का जो है प्रचारक हूँ, और इस समय मैं मौजूद समाजवादी पार्टी कार्यालय प्रदेश विक्रमादित्य मार्ग पर हूँ। इस समय मैं जहाँ कहीं भी जा रहा हूँ, चाहे रायबरेली हो, चाहे सीतापुर हो, या लखनऊ हो, या फिर जो है आजमगढ़ साइड में भी, चारों ओर जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी की साइकिल की बराबर एकदम से गंगा प्रभावित हो रही है। और सारे के सारे पीडीए परिवार के लोग इस समय उत्तर प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए जगह जगह जो है गांव-गांव पीडीए की पाठशालाएं एवं जो है कार्यकर्ता अपने कार्यों में लगे हुए हैं। मैं आप इस समय जो है हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इन्हीं भी इस समय जहां कहीं भी जाएं उस समय लोगों से ये कहें कि प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए अगर किसी ने काम किया है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एवं माननीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भारत के रक्षा मंत्री रहे श्रद्धेय नेताजी ने। जिस समय नेताजी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने उस समय उन्होंने देखा कि उत्तर प्रदेश का किसान इन्हीं जो है डूबा हुआ है कर्जे में, तो उन्होंने चंद घंटों में ही किसानों को कर्जे से मुक्त कर दिया था। इतनी धूप है, बरसात है दादाजी, आप साइकिल लेकर चल रहे हो? मैं समाजवादी पार्टी का सिपाही हूँ, श्रद्धेय नेताजी का जो है शिष्य हूँ। मैं उन्हीं के सानिध्य से जो है हमें ये ऊर्जा मिल रही है बराबर, और मुझे मालूम ही नहीं पड़ता है, जबकि मैं लगातार एक दिन में ही कन्नौज से लखनऊ आ गया था। मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं कितने टाइम आ गया हूँ। ये सब आपकी ये जो यात्रा है साइकिल की कितनी लंबी चलने वाली है अभी? हमारी ये यात्रा ये पूरे प्रदेश में जहाँ कहीं भी हम इन्हीं जहाँ तक दौड़ पाएंगे, और इस वीडियो के माध्यम से हम सभी को ये निवेदन करते हैं कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में 2027 के चुनाव से पहले पहुंच सकूं, और जहाँ पहुंच सकूं उनसे मेरा निवेदन है कि आप आने वाले समय में साइकिल के निशान का बटन दबा करके प्रदेश के विकास के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को
पुनः जो है उत्तर प्रदेश की गद्दी पर आसीन करना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दादा जी। तो आपने देखा ये सपा के बहुत बड़े एक समर्थक माने जा रहे हैं, साइकिल से यात्रा कर रहे हैं, इतनी बड़ी यात्रा, इतनी लंबी यात्रा करते हुए आ रहे हैं और इनका यही मानना है कि अगर 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाती है तो इनका जीवन बिल्कुल सफल हो जाएगा। कैमरामैन ज्ञान प्रकाश के साथ मैं रामानिवास पांडे, अटल टीवी।